نحمدو व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं दी मेमन टीवी की खुसूसी नशरियात रब की नेमत है रमज़ान का ये हमारा सेगमेंट हवा की बेटी, जिसमें मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ। नाज़रीन कराम, आपने देखा होगा कि जब किसी के यहाँ कोई फौतगी होती है तो हम इस कदर अपने गम में मशगूल हो जाते हैं और ऐसे बहुत से काम, ऐसी बहुत सी बातें हमसे सरजद हो जाती हैं जो कि शरीयत के दायरे के ख़िलाफ़ हो जाती हैं। और आपको पता है हर बशर ने जो इस दुनिया में आया है उसने रुखसत तो यहाँ से होना है, अपने रब की तरफ लौट के जाना है। लेकिन इस हवाले से बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनकी इल्म की ना कमी कह लें आप, कि हमारी इल्म में जो है वो कमी होती है, जिसकी वजह से हमसे जो है वो बहुत से ऐसे काम और बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं। आज हमारा जो मौजू है वो यही है कि हमने मैयत के मसाइल को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करना है, जिसमें हमारी आलिमा जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, शाजिया अजीज़ साहिबा, जो कि हमें कुरान और हदीस की रोशनी में हमें इन मसाइल का हल बताएंगी कि किस तरीके से हमें अपने प्यारों की वफ़ात पर सब्र करना है। तो आइए उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे उन मसाइल का जवाब हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो शाजी साहिबा, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि मौत के बारे में कुरान पाक में और हदीस पाक में क्या इरशाद फरमाया गया है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु क़ल्लति हीलति अंत वसीलति अदरिकनी या सय्यदी या मक्की या अरबी या हाशिमी या मुक्तलबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक ताला सूरह आले इमरान पारा नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना है। और अल्लाह ताला इसी आयत में आगे चल के इरशाद फरमाता है कि जब तुम्हारा नामा अमाल तुम्हें दिया जाएगा और हर इंसान ने जो किया होगा वो तुम्हें वहाँ पर भुगतना होगा। अच्छाई का बदला तुम्हें अच्छाई से दिया जाएगा और बुराई का बदला तुम्हें बुराई से दिया जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह तबारक ताला से मिलने को पसंद करता है तो अल्लाह तबारक ताला भी उससे मुलाकात के लिए पसंद करता है उसे। सुभान अल्लाह। तो हमें हर वक्त बस यही सोचना चाहिए कि हमारा खात्मा ईमान पर हो और हम एक अच्छे अंदाज में रब से मुलाकात कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि जब किसी का मौत का वक्त करीब आता है तो क्या ऐसे शख्स को कलमे की तलकीन करना, इसका क्या हुक्म है? अल्लाह तबारक ताला आपका और मेरा, जितने आलम इस्लाम में हमारे मुसलमान इस वक्त मौजूद हैं, सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन, आमीन। और देखें, करीब करीब जितने लोग उस वक्त मौजूद हों बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ें। और यहाँ तक है हदीस पाक में कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो अल्लाह उसको दाखिल जन्नत फरमाएगा और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं, इब्ने अल हाज मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़ा के वक्त 2 शैतान माँ बाप की सूरत में आकर बैठ जाते हैं उसकी उल्टी जानिब, और एक शैतान उससे कहता है कि तुम नसरानी हो जाओ, ये मजहब सबसे अच्छा है। सही। एक शैतान कहता है कि तुम यहूदी हो जाओ, ये मजहब सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से जो लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो कलमे की तलकीन फरमाते हैं तो उलमा कराम फरमाते हैं कि अपने मुर्दे को, यानी उस वक्त उस नज़ा की कैफियत वाले शख्स को, यानी शयातीन जो के बुरे फरिश्ते हैं, उनसे रोकने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, उसके अगवा करने, यानी जो अगवा करने के लिए एक तरह से आते हैं, बहकाने के लिए एक तरीके से उसके बहकाने से पहले अपने मुर्दे को अपनी तरफ राग़िब करो और बुलंद आवाज़ से कलमा तय्यबा का विर्द रखो ताकि उसका खात्मा ईमान पर हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अगर किसी शख्स में अलामात मौत ज़ाहिर हो जाएं
تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے عزیز و قارب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہے علامات موت یا حالت نزا ہم جسے کہتے ہیں وہ آ رہی ہے سامنے، تو ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ دیکھیں، جب ہمیں مکمل اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس میں علامات موت ظاہر ہو چکی ہیں تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ پیروں کو سیدھا کر دیا جائے اور اس کے جو ہے چہرے کو قبلہ رخ کر دیا جائے. اور بعض لوگوں کے یہ کہ ہاتھ پیر بیماری کی وجہ سے سیدھے نہیں ہو پاتے تو پھر یہ ہے کہ نرمی سے اس کو کروٹ دلا دی جائے، اور یا جس حالت میں مردہ یعنی کہ سکون محسوس کرے اسے اس وقت اس حالت میں چھوڑ دیں. صحیح. ابھی جیسے ہم حالت نزا کو ڈسکس کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اطراف میں لوگ بیٹھے ہیں عزیز و قارب لیکن وہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، تو ایسی صورتحال پہ کیا کرنا چاہیے؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے، میں نے بھی بہت سارے مقامات پر اس طرح میرا مدارس کی فیلڈ سے تعلق رہا ہے تو اکثر ہماری ٹیم جو ہے غسل میت بھی دینے جاتی تھی. سبحان اللہ. تو اس طرح دیکھا گیا کہ جب ہم لوگ جاتے تھے غسل میت دینے کے لیے تو وہاں پر جتنی بھی خواتین ہوتی تھیں تو فضولیات گفتگو میں مصروف ہوتی تھی، حالانکہ وہ عبرت کا مقام ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے مردوں کا وقت عین قریب ہو جائے موت کے تو اس وقت اچھی گفتگو کرو، کیونکہ اس وقت جتنے فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ تمہاری باتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم اچھی بات کہتے ہو تو وہ آمین کہتے ہیں اور جب تم بری بات کہتے ہو تو بھی وہ آمین کہتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. صحیح. اچھا، ایک چیز اور ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جب جیسے حالت نزا کا وقت قریب تھا اور انتقال ہو گیا ہے اب آپ کے جو بھی عزیز و قارب ہیں ان کا، تو اب جب روح نکل جائے اس کے بعد سب سے پہلا عمل ہم کیا کریں؟ دیکھیں، جب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت لوگ اپنے ہوش میں نہیں رہتے، رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اب تو وہ دنیا سے چلا گیا، ہم جتنا مرضی رو لیں اس کے لیے تو وہ اس کو کام نہیں آئے گا. بلکہ مردے کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب چیخ پکار ایک گھر میں مچتی ہے. تو یہ کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اس وقت، اور سب سے پہلے عمل یہ کرنا چاہیے کہ ایک سفید کپڑا لے لیں اور اس سے یہاں تھوڑی سے اس کو باندھ دیں، یہاں پر سر پہ ایک گٹھا لگا دیں تاکہ اس کا منہ نہ کھلے، اور اسی طریقے سے پیر کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے اور پیر بالکل سیدھے کر دیے جائیں، ہاتھوں کو بھی سیدھا کر دیا جائے تاکہ ایک مردہ اس وقت بھی ہماری باتوں کو ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بس اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روح نکال دیتا ہے اور اسے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، باقی اس مردے کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تو جب یہ عمل انجام دیا جائے تو ایسے شخص کو دیا جائے تاکہ وہ نرمی سے یہ سارے کام کر سکے. صحیح. ناظرین کرام، وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو کہ ہم حاصل کریں گے جن کے جوابات آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہیے دی میمن ٹی وی. Zainab Habib Tower by Saweera. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address designed for legacy. Zainab
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी बेहद मोहतरम आलिमा शाज़िया अजीज़ साहिबा, जो कि आज हमें मैयत के हवाले से बात कर रही हैं और बहुत से ऐसे सवालात के हम उनसे जवाबात हासिल कर रहे हैं। अच्छा शाज़िया साहिबा, हमें एक बात बताइएगा कि जब इंसान फौत हो गया, हमने उसको जो है वो सारी चीज़ें उसकी आखिरी रसूमात की तरफ अब हम लेके जा रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ गुसल आता है। तो मैयत को गुसल देने के बाद जो है वो कैसे अफराद से उनको गुसल दिलवाना चाहिए? सबसे पहले तो बताएं, गुसल जैसे किस अफराद से जो है वो हम गुसल करवाएं उनको? देखें, जब मैयत फोत हो जाए तो उसे जब गुस्ल दिया जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये आखिरी रसूमात हैं, अब वो दुनिया में तुमसे लेने कुछ भी नहीं आएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बेहतरीन कपड़े का अपने मुर्दों को कफन दो। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अच्छे बेहतरीन से मुराद ये नहीं कि हम रेशमीन बहुत ही खूबसूरत, यानी जो अच्छे से अच्छा हो कफन उसका इंतखाब करें। और किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करें, अगर वो लेडीज़ है तो किसी ऐसी लेडीज़ का इंतखाब करें कि वो गुस्ल देने में माहिर हो, नमाजी हो और है ना शरीयत की पाबंद हो। तो ऐसे शख्स का इंतखाब करें और इंतहाई नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ उसको अंजाम दें। और मैं यहाँ पर एक बात और अर्ज़ करना चाहती हूँ कि ये जो गुस्ल मैयत का तरीका है, घर में अगर 10 ख़वातीन हैं तो मैं कहती हूँ ये फ़राइज़ दीन में शामिल है, हमें लाजमी ये इल्म सीखना चाहिए, क्योंकि हम सबको आगे पीछे रुखसत होना है। हम होता क्या है कि जब गुस्ल मैयत का टाइम होता है तो फिर हम उसे दूसरी ऐदी वगैरह भेज दिया जाता है ख़वातीन को, या जो हमारे मर्द हजरात होते हैं उनको भी, और फिर वहाँ पर हम इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखते, वहाँ से पता नहीं कौन लोग किस तरह से गुस्ल देते होंगे। तो बेहतर ये है कि आप खुद सीखें इस इल्म को। अगर कोई दादी, नानी, माँ, बहन कोई भी घर में फौत हो जाती है तो आप अपने हाथों से खुद घर की ख़वातीन उसकी आखिरी रसूमात खुद से अदा करें। सही। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अब मैयत को हमने गुस्ल दे दिया, तो गुस्ल देने के बाद जो है वो कहाँ रखना चाहिए? जब मैयत को गुस्ल दे दिया जाए तो एक पाक साफ जगह, ऊंची जगह पर रखना चाहिए कफन पहनाने के बाद, और उसके करीब जो है लोबान या अगरबत्ती या बेहतरीन खुशबू को लगा दिया जाए ताकि वो राहत महसूस करे। अच्छा, अगर कोई ऐसी खातून है जो कि हैज़ और निफास की हालत में है, अब उस हालत में जो है वो उसका इंतकाल हो जाता है, तो अब गुस्ल के अंदर हम कुल्ली वगैरह करवाना या इस तरीके के फ़राइज़ जो है वो किस तरह से अदा किए जाएंगे? देखिए, हैज़ और नफास वाली औरत का ये हुक्म है कि जब वो फौत हो जाए तो उसके लिए ये है कि आप एक कपड़ा गीला ले लें, गीला करके और उसकी नाक में और उसके हलक के अंदर उसको फेर दें अच्छी तरीके से। अगर हम नाक में या कुल्ली कराएंगे तो पानी वापस नहीं आता है, तो इस तरह वो पेट में चला जाएगा। तो ये हुक्म है कि उस वक्त उसके हलक को अच्छी तरीके से साफ कर दिया जाए, लेकिन इस बात में भी नरमी का ख्याल रखा जाए और उसके लिए वो ही गुस्ल काफ़ी हो जाएगा। सही। अच्छा, यहाँ जब हैज़ और निफास की अगर बात कर रहे हैं तो बस औक़ात ऐसा होता है कि घर में फौतगी हो गई कोई करीबी अजीज़ व क़ारिब की, और ख़वातीन में ख़ास तौर पे ये होता है कि हैज़ और निफास की हालत है, तो अब वो मैयत के करीब जा सकती हैं या नहीं जा सकती? बेहतर ये है कि मैयत के करीब वो ना जाएं और गुस्ल में भी हिस्सा ना लें। इस तरह की ख़वातीन, अगर पाक ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं तो हैज़ और नफास वाली ख़वातीन करीब ना जाएं। अच्छा, बाज़ दफ़ा देखा गया है कि मैयत के ऊपर और एक यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ और नफास वाली के बारे में एक इरशाद ये भी फरमाया है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे किसी को पीरियड स्टार्ट हुए और उसको 5वां दिन अब वो फारिग हो चुकी है, यानी गुस्ल उसको करना है, और फिर भी गुस्ल नहीं किया, तो रहमत के फरिश्ते उस औरत के करीब नहीं आएंगे। तो ऐसी औरत को मैयत के करीब भी नहीं खड़ा होना चाहिए। उसका ये हुक्म है कि वो फौरी से पाकी हासिल कर ले। सही। अच्छा आलिमा साहिबा, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। बाज़ दफ़ा देखा गया है कि गुस्ल मैयत के बाद रंगीन दुपट्टा वगैरह उड़ाया जाता है मैयत को, तो इस हवाले से क्या हुक्म है? ये खुराफात में शामिल है, इस्लाम में इस बात की कोई हकीकत नहीं है, लिहाजा मैयत पर कोई भी रंगीन दुपट्टा वगैरह ना डाला जाए।
صحیح ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آج کے ہمارا اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے، ویسے بھی ہوتا ہے، اور جب ہم اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. بالکل. تو امید کرتی ہوں کہ آج غسل میت کے حوالے سے، جو اس کے علاوہ میت کے حوالے سے جو آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے، یا کوئی اگر سوال ہم سے چھوٹ گیا ہو تو وہ اپنے کمنٹس کے تھرو ہمیں بتا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا شازیہ صاحبہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنے نئے سیگمنٹ کی طرف ہم جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.